सवाल यह है कि क्या पुलिस आपका मोबाइल फोन चेक कर सकती है? तो इसका जवाब है कि कानूनी तौर पर पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो आपके फोन को देखे या आपके फोन को अपने कब्जे में ले। फोन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी एक प्राइवेट चीज है। कोई भी दूसरा बंदा उसे आपकी इजाजत के बगैर जाके नहीं देख सकता। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपका नाम किसी मुकदमे में मौजूद है, आप नामजद मुलजम हैं, आप इश्तिहारी हैं, आप सजा याफ्ता हैं, पुलिस को आप मतलूब हैं, तो इस सूरत हाल में पुलिस आपको रोक भी सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है, तलाशी भी ले सकती है, आपका फोन कब्जे में भी ले सकती है, आपके फोन को ऑब्जर्व भी कर सकती है और आपके फोन को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भी भेज सकती है। अब सवाल यह है कि अगर थानेदार आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, और इसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आपके साथ कोई वकुआ हो जाए, या आप ये समझ लें कि आपने कोई वकुआ देख लिया, आप गवाह हैं, या आपको किसी वकुए के बारे में पता चल गया, तो कानूनी तौर पर आपका इख्तियार है कि आप थाने में जाएं, अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन दें, और थानेदार पाबंद है इस बात का कि वो आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज करेगा अगर जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस बनता है। तो पुलिस ऑफिसर आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर के अंदराज से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो ऐसा करे कि मैं आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, तो तब आपके पास क्या राइट बचता है? आप क्या करेंगे? आप फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन एसपी कंप्लेंट सेल को देंगे कि मैंने एसएचओ को दरखास्त दी थी लेकिन उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया, लिहाजा उसको हुक्म दिया जाए कि मेरी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज करे। आप समझते हैं कि एसपी कंप्लेंट सेल ने भी आपको अकोमोडेट नहीं किया और आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो फिर भी आपके पास रास्ता है अदालत का। आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, जस्टिस ऑफ पीस के पास, अंडर सेक्शन 22 से 22B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक पटिशन फाइल करेंगे और उसके साथ आप वो दोनों दरखास्तों की कॉपियां अटैच करेंगे जो आपने एसएचओ को थाने में दी थी और एसपी कंप्लेंट सेल को दी थी। डेफिनेटली आपकी दरखास्त एक्सेप्ट होगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि थानेदार दरखास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। तो जस्टिस ऑफ पीस आपकी दरखास्त को मंजूर करते हुए थानेदार को हुक्म देगा कि वो आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज करे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऑनलाइन भी दरखास्त दी जा सकती है? ऑनलाइन भी एफआईआर का अंदराज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अगर ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के जरिए एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। पंजाब पुलिस के पोर्टल punjabpolice.gov.pk या मोबाइल ऐप है पंजाब पुलिस पाकिस्तान के नाम पर, वहां पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जाएं, आपका नाम, बल्दियत, एड्रेस, कौमियत, आपका आईडी कार्ड नंबर या दूसरा आपका मोबाइल नंबर, वो आपने सबमिट करना है। और जो भी वकुआ आपके साथ हुआ या जो वकुआ आपने देखा उसको आपने तहरीरी शक्ल में ऑनलाइन उसको सबमिट कर देना है। तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा। जिस तरह आप पुलिस स्टेशन में जाकर दरखास्त जमा करवाते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है, बिल्कुल उसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा और आपकी दरखास्त का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो आपसे राब्ता कर लेगा और उसके बाद फिर आपकी उस दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखें, इसके दो तरीके हैं। आपको जब इस बात का पता चल गया कि आपके खिलाफ एक एफआईआर का अंदराज हो गया है और आप बेकसूर हैं, उस वकुए के साथ आपका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है और आपको खदशा है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो आपने फौरी तौर पर
बेल बिफोर अरेस्ट करवानी है, किसी भी अपने करीबी वकील साहब के साथ राब्ता करें, सेशन कोर्ट में जाएं और एक अबूरी जमानत की दरखास्त फाइल कर दें, तो आपको एक रोबकार मिल जाएगी और एक रोबकार की कॉपी पुलिस स्टेशन में भी चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी और आप रोबकार की कॉपी लेकर पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहां पर जाकर शामिल तफ्तीश हो जाएंगे और अपनी बेगुनाही आप साबित करेंगे कि जी ये फलां मुकदमा मेरे खिलाफ हो गया, ये झूठ पर मबनी है, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैं फलां जगह पे था। जो भी आपके पास गवाहान है, आपके पास शहादत है, वो आपने अपने तफ्तीशी ऑफिसर को देनी है और रिटन फॉर्म में आपने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। अगर आप बेगुनाह हैं तो पुलिस वाले आपको बेगुनाह लिखेंगे, आपको मुकदमे से डिस्चार्ज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी अबूरी जमानत जो आपने सेशन कोर्ट से करवा रखी है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने यह काम भी करना है कि जैसे ही आपने अपनी अबूरी जमानत हासिल करनी है और आपको पता है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि मैं साबित कर सकता हूं कि ये जो एफआईआर है ये झूठ पर मबनी है, तो आपने हाई कोर्ट में जाके उस एफआईआर के अखराज की एक पिटीशन फाइल करनी है। पुलिस से भी आपको रिलीफ मिल सकता है, बेल बिफोर अरेस्ट जो आपने करवाई वहां से भी आपको रिलीफ मिल सकता है और हाई कोर्ट से एफआईआर का खराज हो सकता है, वहां से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। जब आपको रिलीफ मिल जाए, मुकदमा खारिज हो जाए, डिस्चार्ज आप हो जाएं, बेगुनाह साबित हो जाएं, तो फिर जिस बंदे ने आपके खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर करवाई थी उसके खिलाफ आप दो किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। एक तो पुलिस कार्रवाई करेगी कि झूठी दरखास्त देने की वजह से उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, और दूसरा आप उस एफआईआर के मुद्दई के खिलाफ हर जाने का दावा भी दायर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस आपको थाने में बुलाए तो आपको क्या करना चाहिए? यह एक बड़ा कॉमन सवाल है, हर बंदे के जहन में यह बात होती है कि जी मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया, या मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं है, या मेरे खिलाफ कोई दरखास्त आ गई तो पुलिस ने अब मुझे बदरिया नोटिस बुला लिया या कॉल करके बुला लिया, तो मैं क्या करूं? मैं थाने जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले पकड़ लें, मुझे वहां पर बिठा दें। अगर एफआईआर है तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अगर दरखास्त है तो हो सकता है मुझे वहीं पर वो रोक लें और जाने ना दें और मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दें, मुझे हवालात में बंद कर दें। एक खौफ, तो इस खौफ से बाहर आपने किस तरीके से निकलना है कि आप आजादाना तौर पर पुलिस स्टेशन में जाएं, आपको यह खौफ रहे ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे रोक लिया जाएगा, या मेरे साथ कुछ मिसबिहेव किया जाएगा, या मेरे खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो जाएगा, या मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाएगा। आपने क्या करना है? फौरी तौर पर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेनी है। किसी भी वकील साहब के साथ राब्ता करके दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी आपने फाइल करके उसकी एक रोबकार हासिल कर लेनी है और रोबकार लेने के बाद फिर आपने पुलिस स्टेशन में जाना है ताकि आपको कोई गिरफ्तार ना कर सके। यहां एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर एफआईआर का अंदराज हो गया तो गिरफ्तारी से बचने के लिए आपने बेल बिफोर अरेस्ट करवा के रोबकार लेकर थाने में जाना है। अब दूसरा सवाल यह है कि एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ, पुलिस ने वैसे ही बुलाया हुआ है, या मेरे खिलाफ कोई दरखास्त आई हुई है और मुझे खौफ है कि कहीं मुझे पकड़ ना लिया जाए, तो फिर आपने हाई कोर्ट से अपनी एक हफाजती जमानत करवा लेनी है कि मुझे खदशा है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले, मुझे खदशा है कि कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले। तो आपने लाजमी तौर पर एक हफाजती जमानत हासिल कर लेनी है। जब आपके पास जमानत का सबूत होगा तो आप खुले दिल से पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दरखास्त है तब भी, एफआईआर है तब भी, किसी तफ्तीश के मकसद के लिए बुलाया है तब भी, किसी शक की बुनियाद पर बुलाया है तब भी, किसी भी वजह से कोई पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको हवालात में बंद नहीं कर सकता।